ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य आते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़े सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। Let's learn something interesting. पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ और इसी तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थीं। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति एक बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की जन्म हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर जो जल है वो लाखों वर्ष पूर्व का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट था, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। परंतु एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। धरती पर 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। उस समय धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट ही रहे थे और साथ ही उल्कापिंड की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंड के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणों का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरह से चिमनी का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवन प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थीं और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे, जिसे वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु है। लंबे अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई।
जहां ओजोन नाम की एक परत बनी जिसने सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और जीवन संभव हुआ। हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा।